ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने कल देखा कि कैसे शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछने के बाद सुत गोस्वामी उत्तर देने से पहले उनके जो गुरु हैं शुकदेव गोस्वामी उनकी वंदना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। और वैसे ही उन्होंने व्यासदेव, नारायण भगवान, नर नारायण ऋषि, सरस्वती से प्रार्थना करके अभी उत्तर देने वाले हैं। तो यही सही भावना रहता है प्रचारक का। प्रचारक को नहीं लगता कि मैं दूसरों का उद्धार कर सकता हूँ, कि मैं उत्तर दे सकता हूँ। तो हमेशा लगता है कि मेरा गुरु की कृपा रहेगी तब मैं उत्तर दे सकता हूँ, राइट। सो दिस इज़ द आइडियल मूड ऑफ अ प्रीचर। उसको अपने शक्ति पे भरोसा नहीं है, पर उसको हमेशा लगता है कि मैं माध्यम हूँ। जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, गुरु कौन है? गुरु एक पोस्टल प्यून की तरह है। जो पोस्टमैन होता है ना, तो पोस्टमैन क्या करता है, वो लेटर को लेके आके वैसे ही दे देता है। तो गुरु का काम क्या है? जो उसने अपने गुरु से सुना है, नम्रता से वो दूसरों को देना, वाया मीडियम। वो माध्यम है। जैसे ग्लास रहता है, तो सूरज का जब किरण आता है, ग्लास उसके थ्रू पास करता है, कुछ रखता नहीं अपने पास, एज इट इज़। सो सिमिलरली गुरु जो है, उनके गुरु की कृपा लेके दूसरों को वो ज्ञान बताते हैं, एज इट इज़, जशी आहे तशी। टेक्स्ट 5। मुनयो साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृत कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। वो बोल रहे हैं, ओ sages, I have been justly questioned by you. Your questions are worthy because they relate to Lord Krishna and are so relevant to the world's welfare. Only questions of this sort are capable of completely satisfying the self. वो बोल रहे हैं, मुनयो साधु पृष्ठोहम, बोल रहे हैं बहुत सही क्वेश्चंस है। तो प्रश्न पूछना भी एक कला है। हर कोई प्रश्न पूछ नहीं सकता, उसमें भी एक कला होती है। क्या सही प्रश्न पूछना चाहिए। स्पेशली साधु संत जो मिलते हैं, बहुत कम समय के लिए मिलते हैं। पहले ज़माने में क्या होता था, साधु संत हर एक के घर में जाते थे और भिक्षा मांगते थे। आगे जाके वर्णन आता है शुकदेव गोस्वामी का। तो कितने समय तक रहते थे किसी के घर में? जितना समय गाय से दूध निकालने का समय होता है, उतना समय रह के निकल जाते थे। तो साधु जब आता है, फालतू का प्रश्न पूछ के फ़ायदा नहीं है। तो डायरेक्टली टू द पॉइंट सही प्रश्न पूछना चाहिए, राइट। तो इसलिए सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को बोल रहे हैं, बहुत सही क्वेश्चन है। मुनयो साधु पृष्ठोहम, साधु का मतलब वेरी रेलेवेंट क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि भवद्भिर लोकमंगलम, ये प्रश्न से पूरे आपका ही कल्याण नहीं, पूरे लोगों का कल्याण होगा।
क्यों? यद कृत कृष्ण संप्रश्नो, क्यों कल्याण होगा? बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, ये प्रश्नों से लोगों का कल्याण क्यों होगा? क्योंकि ये प्रश्नों का संबंध भगवान से है। कृष्ण संप्रश्नो ये न आत्मा सुप्रसिद्धति, और ऐसे प्रश्न उत्तर से हृदय जो है पूरा संतुष्ट हो जाता है, सुप्रसिद्धति। तो श्रील प्रभुपाद के बहुत फेमस परपोर्ट है। सिंस इट हैज बीन स्टेटेड हियर इन बिफोर दैट द भागवतम, that in the Bhagavatam the absolute truth is to be known, the questions of the sages of Naimisharanya are proper and just because they pertain to Krishna, who is the supreme personality of Godhead, the absolute truth. तो भागवतम में ये लोग प्रश्न पूछ रहे हैं किसके बारे में? कृष्ण के बारे में, जो परम सत्य है। इन भगवद गीता 15.15, गीता के 15वें अध्याय में, the personality of Godhead says that in all the Vedas there is nothing but the urge for searching after him, Lord Krishna. तो भगवान गीता में बोलते हैं, वेदों का जब कोई वेद पढ़ता है तो वेद किस लिए पढ़ता है? वो उसमें भगवान को ढूंढ रहे हैं, राइट, सर्चिंग फॉर कृष्णा। Thus the questions that pertain to Krishna are the sum and substance of all Vedic inquiries. तो वेद मतलब कृष्ण को जानना, हाँ, कृष्ण को समझना। तो वेद का लक्ष्य क्या है? कृष्ण को समझना। तो जो प्रश्न पूछता है कृष्ण के संबंधों में, तो वहाँ वो प्रश्नों में वेदों का ज्ञान उत्पन्न होता है। द होल वर्ल्ड इज फुल ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, पूरा दुनिया प्रश्न उत्तर पे ही चल रहा है। द बर्ड्स एंड बीस्ट्स एंड मेन आर ऑल बिजी इन द मैटर ऑफ परपेचुअल क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो पंछी जो है, अभी पंछियों का आवाज़ आ रहा था, पंछी जितने भी प्राणी हैं और मनुष्य हैं, हर कोई हमेशा प्रश्न पूछता है और उत्तर ढूंढता है, कंटिन्यूस, राइट। इन द मॉर्निंग द बर्ड्स इन द नेस्ट बिकम बिजी विद क्वेश्चंस एंड आंसर्स, एंड द इवनिंग ऑल्सो द सेम बर्ड्स कम बैक अगेन, बिकम बिजी विद क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो सुबह सुबह उनके पंछी भी प्रश्न पूछते हैं, आज का दिन कैसा जाएगा हमारा, राइट, कल तो हो गया अच्छे से, आज का दिन कैसा जाएगा, खाना कहाँ मिलेगा, कैसा होगा, राइट। तो उनका प्रश्न रहता है। The human being, unless he is fast asleep at night, is busy with question and answers. तो मनुष्य भी जब तक रात में गहरा नींद में नहीं रहता तब तक प्रश्न रहता ही है, हर एक का प्रश्न रहता है। स्कूल में बच्चा जाता है, उधर भी प्रश्न उत्तर होता है, राइट। टीचर प्रश्न पूछती है, पढ़ के आया क्या, कल जो मैंने बताया था, प्रश्न पूछते हैं, उसको उत्तर देना पड़ता है, ठीक है। स्कूल बच्चा छूट गया, कॉलेज में जाके उधर भी प्रश्न उत्तर है, अलग कैटेगरी का प्रश्न उत्तर है। बाद में काम करने लगता है तो उधर भी प्रश्न उत्तर है। पहले जाके बॉस को अटेंडेंस देना पड़ता है और बॉस पूछता है, पहला प्रश्न कल क्या किया बता, राइट, उत्तर देना पड़ता है, राइट, प्रॉपर आंसर, रिपोर्ट देना पड़ता है, पूरा दिन क्या किया क्या, राइट। तो क्वेश्चन आंसर चलता रहता है। द बिजनेसमैन इन द मार्केट आर बिजी विद क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो जो मार्केट में बिजनेसमैन है उनका भी प्रश्न रहता है कि नहीं? कोई जाके उनको पूछता है इसका दाम क्या है, वो उत्तर देता है, राइट। और वो ढूंढता रहता है मार्केट में, अभी कोरोना की वजह से स्टॉक मार्केट क्या है, कौन सा माल मुझे खरीदना है, वो प्रश्न पूछता है, इंटरनेट में गूगल में सर्च मारता है, राइट, मार्केट कैसा रहेगा, राइट, और वो प्रश्न ढूंढता है, उत्तर ढूंढता है। एंड सो ऑल्सो द लॉयर्स इन द कोर्ट एंड द स्टूडेंट्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जो लॉयर्स हैं उनका भी प्रश्न उत्तर होता है, राइट। द लेजिस्लेटर्स इन पार्लियामेंट आर ऑल्सो बिजी विद क्वेश्चन एंड आंसर्स, and the politicians and press representatives are all busy with question and answers. तो पार्लियामेंट में है, उधर भी प्रश्न उत्तर ही चलता है। कुछ बिल पास किया तो उसके ऊपर 1000 प्रश्न उठेंगे, 1000 उत्तर आएंगे, राइट। और जो प्रेस है, मीडिया है, उससे वो तो क्वेश्चन से भरा रहता है, राइट। ट्रम्प हो कि मोदी हो, वो लोग सामने आके 1000 क्वेश्चन तैयार रखते हैं, तुरंत वो लोग पूछते रहते हैं। ऑल्दो दे गो ऑन मेकिंग सच क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर देयर होल लाइफ, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। पूरे ज़िंदगी भर हर कोई प्रश्न उत्तर ही कर रहा है, छोटे बच्चे से लेके मरने तक हर कोई प्रश्न उत्तर ही करता है। पर क्या है, ये सब प्रश्न उत्तर से संतुष्टि नहीं मिलता है। कौन सा पार्टी आएगा, बीजेपी आएगा कि कांग्रेस आएगा, कौन सा भी होगा, अल्टीमेटली कुछ सेटिस्फैक्शन कुछ मिलता नहीं है। सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कृष्णा। तो आत्मा का संतुष्टि कब मिलेगा? जब हम प्रश्न पूछेंगे
कृष्ण के ऊपर, परम सत्य के ऊपर, राइट। क्यों? कृष्णा इज आवर इंटीमेट मास्टर, फ्रेंड, फादर और सन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्जुगल लव। क्यों? क्योंकि कृष्ण हमारे मालिक है, हमारे दोस्त हैं, हमारे पिता हैं, हमारे बेटे हैं, सब कुछ है। Forgetting Krishna, we have created so many subjects of question and answers, but none of them are able to give us complete satisfaction. तो कृष्ण को भूल के हम बहुत सारे अलग अलग विषय लेके आते हैं, बहुत सारे अलग अलग विषय, उस पर हम प्रश्न उत्तर करते रहते हैं, तर्क वितर्क करते रहते हैं, पर उससे संतुष्टि नहीं होता है। We cannot live without a moment, without being questioned and without giving answers. तो एक भी क्षण हम बिना प्रश्न पूछे और बिना उत्तर दिए रह नहीं सकते। Because the Srimad Bhagavatam deals with questions and answers that are related to Krishna, we can derive the highest satisfaction only by reading and hearing this transcendental literature. क्योंकि श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता भगवान के बारे में प्रश्न उत्तर कर रहा है, इसलिए गीता भागवत पढ़ के हम पूरे संतुष्ट हो सकते हैं। One should learn the Srimad Bhagavatam and make an all-around solution to all problems pertaining to social, political and religious matters. Srimad Bhagavatam and Krishna are the sum total of all things. तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं हमको श्रीमद् भागवतम की पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे स्कूल में जाके पढ़ाई करते हैं, वो सब कितना भी डिग्री हासिल करो कुछ फ़ायदा नहीं है, राइट। आपने PhD भी किया तो अगला जन्म जब मिलेगा, सपोज मनुष्य का भी जन्म मिलेगा, शुरुआत से ABCD से ही करना पड़ेगा, फिर से स्कूल जाना पड़ेगा, फिर से ABCD सीखना पड़ेगा, बाबा ब्लैक शिप सब सीखना पड़ेगा, राइट। तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। पर अगर हम ये भागवतम का पढ़ाई करेंगे, यू स्टडी भागवतम, तो इससे दुनिया का सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन इधर है। सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स भागवतम और गीता के ग्रंथों में। तो वो समझने के लिए हमको ठीक तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो अगला श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा हमने देखा कि शौनक आदि ऋषि का एक प्रश्न था कि आप बताइए कि सब लोगों सबसे ऊंचा धर्म कौन सा है, कौन सा कार्य जो करके सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे, राइट। फॉर व्हाट इज़ द हाईएस्ट गुड फॉर द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। तो उसके बारे में उत्तर देते हैं। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। तो यहाँ पे बोल रहे हैं बहुत सारे लोग धर्म का पालन करते रहते हैं, अलग अलग धर्म होते हैं, पर सबसे ऊंचा धर्म क्या है? सवै पुंसां परो धर्मो। तो मनुष्यों के लिए सबसे ऊंचा धर्म क्या है? परो धर्मो क्या है? यतो भक्तिर अधोक्षजे। भगवान का एक नाम है अधोक्षज। अक्षज का मतलब है इंद्रियां। अधोक्षज मतलब जो इंद्रियों से परे है, जो सिर्फ इंद्रियों से जाने नहीं जा सकते। तो ऐसे अधोक्षज भगवान की भक्ति करना सबसे ऊंचा धर्म है, ठीक है। तो भक्ति कैसा होना चाहिए? अहेतुकी। अहेतुकी मतलब बिना हेतु के, कॉजलेस। कुछ कारण, हमारा कुछ इंद्रिय तृप्ति करने का हेतु नहीं होना चाहिए। अप्रतिहता। अप्रतिहता मीन्स अनब्रोकन, कंटिन्यूस। ऐसा नहीं कि साल में एक बार जन्माष्टमी के दिन भक्ति कर लिया, बाकी समय सो गए और अगला साल जन्माष्टमी को उड़ गए, ऐसा नहीं। अप्रतिहता मतलब कंटिन्यूस। ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो ऐसा भक्ति करने से आत्मा का संतुष्टि होगा। द सुप्रीम ऑक्यूपेशन धर्म फॉर ऑल ह्यूमैनिटी इज दैट by which men can attain loving devotional service unto the transcendental Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. Purport. In this statement, Sri Sutta Goswami answers the first question of the sages of Naimisharanya. तो ये श्लोक में सुत गोस्वामी पहला प्रश्न का उत्तर देते हैं। The sages asked him to summarize the whole range of revealed scriptures and present the most essential part so that the fallen people or the people in general may take it up. तो उनका एक प्रश्न था कि आप पूरे शास्त्रों को पढ़ के उसका निचोड़ सार बताइए और
ताकि लोगों का भलाई हो सके, उसमें लोगों का कल्याण हो सके, वो चीज़ पालन करके। द वेदास प्रिस्क्राइब 2 डिफरेंट ऑक्यूपेशंस फॉर द ह्यूमन बीइंग। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वेद में 2 तरह के मार्ग आते हैं। वेदों का ये 2 तरह का मार्ग है। वन इज कॉल्ड द प्रवृत्ति मार्ग, द पाथ ऑफ सेंस एंजॉयमेंट। तो एक मार्ग है प्रवृत्ति, मतलब भोग करते रहो, भोग करते करते भौतिक इच्छा मिटेगी, बाद में भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। एंड द अदर इज कॉल्ड निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग मतलब रिनाउंसिएशन, त्याग कर लो सब चीज़ का। द पाथ ऑफ एंजॉयमेंट इज इंफीरियर, पाथ ऑफ सैक्रिफाइस फॉर द सुप्रीम कॉज इज सुपीरियर। तो प्रवृत्ति मार्ग है जो बोलता है कि भोग करते रहो, भोग करने से इच्छा धीरे धीरे कम होती है और बाद में मुक्ति मिल सकता है। दूसरा है निवृत्ति मार्ग कि ये इच्छाओं को का त्याग करो। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये दोनों में से है, निवृत्ति मार्ग और ऊंचा है। The material existence of the living being is a diseased condition of actual life. Actual life is spiritual existence or Brahma Bhuta existence. The life is eternal, blissful and full of knowledge. तो ये जो भौतिक संसार है हमारा, मटीरियल एग्जिस्टेंस, ये क्या है? डिजीज कंडीशन है। जैसे एक आदमी बीमार रहता है, ये भौतिक शरीर और ये भौतिक दुनिया में रहना मतलब हम सब बीमार हैं। जो एक्चुअल जो सही जो बिना बीमारी का जो ज़िंदगी है वो क्या है? आध्यात्मिक ज़िंदगी, भगवान की भक्ति का ज़िंदगी। मटीरियल एग्जिस्टेंस इज टेम्पररी, इल्यूजरी एंड फुल ऑफ मिजरीज। देर इज़ नो हैप्पीनेस एट ऑल। देर इज जस्ट अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट टू गेट रिड ऑफ मिजरीज एंड टेम्पररी सेसेशन ऑफ मिजरीज इज कॉल्ड फॉल्स हैप्पीनेस। तो भौतिक दुनिया बहुत कम समय के लिए है, क्षणभंगुर, वेरी टेम्पररी, और वो भी इल्यूजरी है। इल्यूजरी का मतलब है सब ब्रह्म, ऐसा दिखता है सत्य है पर उसमें कुछ होता नहीं है, राइट। एंड बहुत सारे पीड़ा से भरा है। तो यहाँ पे ऐसा दिखता है कि खुश आनंद है पर एक्चुअली आनंद नहीं है। छोटा सा सुख पाने के लिए दर्द कितना है? बहुत ज़्यादा है, फॉर वन लिटिल हैप्पीनेस। तो वर्णन आता है एक बार एक आदमी एक शेर से भाग रहा था। तो शेर से भागते भागते वो खाई में गिर गया नीचे। तो खाई में जब गिरने वाला था उसको एक टहनी मिल गया, तो वो टहनी को पकड़ लिया, बच गया। तो ऊपर देखा तो शेर खड़ा है, उधर मुंह खोल के खड़ा है, कब आएगा मेरा प्रसाद ऊपर। नीचे देखा तो एक बहुत बड़ा सांप है, वो भी मुंह खोल के बैठा है, उधर नहीं जाएगा तो नीचे तो आएगा, वो भी रुका है। तो इसको लग रहा है क्या करें, ऊपर देखा तो टेंशन, नीचे देखा तो टेंशन। बोला ठीक है एटलीस्ट मैं इधर अटका हूँ। वो उसमें भी प्रॉब्लम है, वो जो टहनी है धीरे धीरे टूट रहा है और उसके ऊपर 2 चूहे हैं, सफ़ेद और काला चूहा, वो टहनी को काट रहा है। तो बोलता है नसीब खराब है, क्या करें, राइट। जब तक है तब तक ठीक है, राइट। और इसके बीच में बहुत सारे मधुमक्खी, बीज, वो आके इसको काट रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक मधुमक्खी का एक जाल है, वो आके इसको काट रहा है। ज़्यादा हिल भी नहीं सकता, राइट, उसको मार भी नहीं सकता, ठीक है, सहन कर रहा है, ठीक है। और इसी बीच बीच वो मधुमक्खी के जाल से एक बूंद शहद गिरता है और वो जीव को बाहर डालता है और उसको लगता है कुछ तो है ये दुनिया में खुश होने के लिए, राइट। तो ये भौतिक संसार है, इतना सारा कष्ट है और उसमें से सुख कितना है? छोटा सा सुख। ये संसार में सुख कैसा है? एक रसमलाई खाने के लिए वो सुख रसमलाई की तरह है। वो रसमलाई खाने के लिए क्या 10,000 रुपये देना पड़ता है वो एक रसमलाई खाने के लिए। सो इट्स नॉट वर्थ इट, राइट। देयर इज जस्ट अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट टू गेट रिड ऑफ मिजरीज एंड द टेम्पररी सेसेशन ऑफ मिजरीज इज कॉल्ड हैप्पीनेस। तो यहाँ पे सुख क्या है? कोई सुखी नहीं रहे इधर। सुख क्या है? जब दुख नहीं है तब आदमी सुख बोलता है। हम किसी को पूछते हैं हाउ आर यू, वो क्या बोलता है? आई एम फाइन। उसका मतलब क्या पता है? वो खुश नहीं है, अभी मेरे ज़िंदगी में बड़ा दुख नहीं है इसलिए ठीक है, पर बहुत जल्दी दुख आ जाएगा, राइट। देयरफॉर द पाथ ऑफ प्रोग्रेसिव मटेरियल एन्जॉयमेंट विच इज़ टेम्पररी, मिजरेबल एंड इल्यूजरी इज इन्फीरियर। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं जो प्रवृत्ति मार्ग है, जो भोग में लगे हैं, ये ऊंचा नहीं है,
But devotional service to the Supreme Lord, which leads one to eternal, blissful and all cognizant life, is called the superior quality of occupation. इसलिए भगवान को जो भक्ति है उसको परो धर्म बोला जाता है, क्योंकि इससे आत्मा पूरी तरह से संतुष्ट हो सकता है. This is sometimes polluted when mixed with the inferior quality. For example, adoption of devotional service for material gain is certainly an obstruction to the progressive path of renunciation. तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भक्ति का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, फिर भी पर ये भक्ति के मार्ग में भी कभी कभी अड़चन या पूरे शुद्धता से कोई भक्ति नहीं करेगा बहुत बार. हाँ, जैसे रजोगुण तमोगुण के साथ या अलग अलग इच्छाओं के साथ जब भक्ति करता है तो ऐसा भक्ति हृदय को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं देगा. राइट. फॉर एग्जाम्पल, adoption of devotional service for material gain is certainly an obstruction to the progressive path of renunciation. Renunciation or abnegation for ultimate good is certainly a better occupation than enjoyment in the disease condition of life. Such enjoyment only aggravates the symptoms of the disease and increases its duration. जैसे कोई आदमी बीमार है और वो बीमारी में जो नहीं खाना चाहिए वही खाता रहता है. बीमार है वो आइसक्रीम खाता रहता है, तो क्या होगा, बीमारी कम नहीं होगा, बीमारी ज़्यादा बढ़ेगा. तो जब बीमार है तब क्या करना पड़ता है, तुमको अच्छा भी लगता है आइसक्रीम, उससे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जितना खाओगे उतना बीमारी बढ़ेगा. जैसे डायबिटीज़ पेशेंट होता है, जब डायबिटीज़ होता है तब शुगर खाने का और मन करता है, पर जब शुगर और खाता है तो और डिजीज़ बढ़ता है. तो वैसे ही ये भौतिक दुनिया में ऑलरेडी हम बीमार हैं इंद्रिय तृप्ति की वजह से, और जितना करेंगे और बढ़ेगा ये. राइट. जैसे भागवत में वर्णन आता है, आग है, आग में जितना हम लकड़ी डालते रहेंगे हमको लगेगा कि और लकड़ी डालूंगा तो संतुष्ट हो जाएगा, और लकड़ी डालूंगा तो संतुष्ट हो जाएगा, पर जितना ज़्यादा डालोगे उतना मांगेगा वो, उतना बढ़ता रहेगा. राइट. Therefore, devotional service of the Lord must be pure in quality, that is, without the least desire for material enjoyment. इसलिए भक्ति कैसा होना चाहिए, बिना भौतिक इच्छा का भक्ति होना चाहिए, अहेतु की अप्रतिहता. One should therefore accept the superior quality of occupation in the form of devotional service without any tinge of unnecessary desire, fruitive action or philosophical speculation. This alone can lead one to perpetual solace in his service. तो हमको आत्मा का संतुष्टि कब होगा, जब बिना हेतु के, हमारी इंद्रिय तृप्ति के, उसके बिना जब हम भक्ति करेंगे तभी आत्मा का संतुष्टि मिलेगा. वी हैव पर्पसली डिनोटेड धर्मा एज ऑक्यूपेशन बिकॉज द रूट मीनिंग ऑफ द वर्ड धर्मा इज दैट विच सस्टेन्स वंस एग्जिस्टेंस. तो ये जो शब्द है धर्म, धर्म का अलग अलग अर्थ होता है. जनरली धर्म का अर्थ इंग्लिश में क्या होता है, रिलीजन. राइट. तो श्रील प्रभुपाद ने हमेशा धर्म को क्या ट्रांसलेट किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑक्यूपेशन. धर्म क्या है, जो चीज़ वो वस्तु से निकाला नहीं जा सकता. जैसे शुगर होता है, शक्कर होता है, उसका धर्म क्या है, मिठास. तो मिठास को शक्कर से अलग नहीं कर सकते. चीनी होता है, उसका धर्म है नमकीन, उसको अलग नहीं कर सकते. तो वैसे ही आत्मा का धर्म क्या है, हम सबका धर्म भगवान का सेवा करना. अ लिविंग बीइंग सस्टेनेंस ऑफ एग्जिस्टेंस इज टू कोऑर्डिनेट हिज एक्टिविटीज विथ हिज इटर्नल रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड. कृष्णा इज द सेंट्रल पाइवट ऑफ लिविंग एंटिटीज and he is the all attractive living entity or eternal form among all other living entities or eternal forms. तो कृष्ण जो हैं जीवात्माओं के केंद्र बिंदु होने चाहिए. और जब जीवात्मा कृष्ण को केंद्र बिंदु रख के सेवा करता है तब जीवात्मा सही में संतुष्ट होता है. कृष्णा इज कंप्लीट होल एंड एवरीथिंग एल्स इज इज पार्ट एंड पार्सल. जैसे भगवान एक पूरे कंप्लीट मशीन है और हम सब कौन हैं, भगवान के अंश हैं. हाँ, भगवान के एक अंश है. तो अंश का काम क्या है, पूर्ण का सहयोग करना. जैसे एक मशीन होता है, मशीन में अलग अलग स्क्रू नट्स वगैरह होते हैं. तो स्क्रू नट का क्या काम है,
वो मशीन के साथ जुड़ा रहना और उसके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना। पर वो स्क्रू अलग से हो गया तो स्क्रू कभी खुश नहीं होगा, राइट। सो एज लॉन्ग एज वी आर कनेक्टेड, तो कृष्ण के साथ हम जुड़े हैं तब हम संतुष्ट हो सकते हैं। द रिलेशन इज वन ऑफ द सर्वेंट एंड सर्व्ड. It is transcendental and is completely distinct from our experience in material existence. This relation of servant and the served is the most congenial form of intimacy. तो हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है? भगवान हमारे मास्टर हैं और हम भगवान के सेवक हैं। पर श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं भौतिक दुनिया में जो मालिक और सेवक का संबंध होता है वो भगवान के साथ हमारा रिलेशन नहीं होगा। भौतिक दुनिया में क्या होता है, मास्टर जो है, मालिक जो है, हमेशा सर्वेंट का एक्सप्लॉइटेशन करता है। पर आध्यात्मिक जगत में सर्वेंट, मालिक और दास दोनों एक दूसरे का सेवा करते रहते हैं। ऐसा हम गीता में देखते हैं। गीता के शुरुआत में भगवान अर्जुन के सारथी बनते हैं। तो बॉस कौन है, सर्वेंट कौन है? सर्वेंट कौन होता है? जो रथ चला रहा है वो सर्वेंट होता है, नहीं। पर यहाँ पे सर्वेंट कौन है? कृष्ण सर्वेंट है। तो भगवान बोलते हैं कि कोई मेरा दास बनेगा तो मैं भी उनकी सेवा करूँगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं द रिलेशन ऑफ सर्वेंट एंड सर्व्ड इज़ द मोस्ट कॉन्जीनियल फॉर्म ऑफ इंटिमेसी। तो इसमें प्रेम की अनुभूति होती है, राइट। वन कैन रियलाइज इट एज डिवोशनल सर्विस प्रोग्रेसेस। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ये हमको अनुभूति कब होगा? जब हम भक्ति करते हैं विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, तो धीरे धीरे इसका अनुभूति होगा। Everyone should engage himself in the transcendental loving service of the Lord, even in the present conditional state of material existence. That will gradually give one the clue to actual life and please him to complete satisfaction. तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं तो हम सबको कोशिश करना चाहिए भगवान का भक्ति, भगवान का सेवा करने के लिए हमारे बद्ध अवस्था में भी। तो हम ऐसे करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमको और अनुभूति होगी, साक्षात्कार होगी, और धीरे धीरे हम पूरे जो ये नात्मा सुप्रसिद्धति, हम पूरी तरह से संतुष्टा जो है धीरे धीरे एक्सपीरियंस कर पाएंगे। जैसे कोई बीमार होता है, क्रॉनिक डिजीज़ होता है, बहुत साल का बीमारी होता है, तो समय जाता है ठीक होने में। हाँ, तो ऐसा ही क्योंकि हमारा कब से बीमारी है? जन्म जन्मांतर से बीमारी है। ये भौतिक दुनिया इंद्र तृप्ति करने का बीमारी बहुत समय से है, अंदर घुस घुस के पड़ा है। तो ये कीड़ा इतना जल्दी निकलेगा नहीं। जैसे कोरोना वायरस का कीड़ा अंदर चला गया, समय लगता है, राइट। तो वैसे ही ऑलरेडी हो गया, इन्फेक्ट हो गए, तो धीरे धीरे अब मेडिसिन लेते रहेंगे, धीरे धीरे शक्ति आएगा। सो विल रीड और एक वर्स पढ़ेंगे। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जन्यति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। By rendering devotional service unto the personality of Godhead Shri Krishna, one immediately acquires causeless knowledge and detachment from the world. तो बोल रहे भक्ति करने से लाभ क्या मिलेगा हमको? वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। तो ये जो भक्ति योग को का प्रयोजन करेगा, अपनी ज़िंदगी में लगाएगा, तो क्या हो गया? जन्यति आशु वैराग्यम। तो बहुत जल्दी जन्म होगा। जनयति, किसका जन्म होगा? वैराग्यम, वैराग्य का जन्म होगा, और ज्ञानम, ज्ञान का जन्म होगा। तो जो भक्ति का कार्य में उसका प्रयोजन करेगा उसकी ज़िंदगी में, तो बहुत जल्दी, टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी वैराग्य भी आएगा और ज्ञान भी आएगा। Purport: Those who consider devotional service to the Supreme Lord, Shri Krishna, to be something like material emotional affairs, may argue that in the revealed scriptures, sacrifice, charity, austerity, knowledge, mystic powers and similar other processes of transcendental realization are recommended. तो जिनको लगता है कि ये भक्ति क्या है? भावुकता है। बहुत सारे लोगों को लगता है ये क्या, हरे कृष्णा लोग कीर्तन करता रहता है, हाथ ऊपर करके नृत्य करते रहते हैं, बहुत भावुक लोग हैं, राइट। तो उनको लगता है कि सही में कुछ करना है, स्पिरिचुअल मार्ग, आध्यात्मिक कुछ करना है तो क्या करना चाहिए? तप करना चाहिए, दान देना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, सिद्धि प्राप्त करना चाहिए।
ये भक्त लोग क्या करते हैं, उनमें ज़्यादा दम नहीं है, राइट। अकॉर्डिंग टू देम भक्ति और डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज मेंट फॉर दोज हु कैन नॉट परफॉर्म हाई ग्रेड एक्टिविटीज़। तो उनको लगता है कि बाकी कुछ नहीं कर पाया ना, आदमी इस्कॉन में जाता है। ज्ञान नहीं कर पाया, ज्ञान के लिए दम नहीं है, शक्ति नहीं है, वैराग्य के लिए उसके पास शक्ति नहीं है, दान देने का शक्ति नहीं है, तब ऑस्टेरिटी सिद्धि प्राप्त करने का शक्ति नहीं है, तो क्या करता है, ऐसा जाके इस्कॉन में ज्वाइन करता है। राधानाथ महाराज उनके जर्नियों पुस्तक में कहानी लिखते हैं। महाराज जब हिमालय में थे, वो उनका एक बार इस्कॉन के साथ संपर्क हुआ था। श्रील प्रभुपाद को क्रॉस मैदान में देखा था, तो थोड़ा कृष्णा बुक पढ़ रहे थे, थोड़ा महामंत्र कर रहे थे। तो एक बार वो हिमालय में उनको नागा बाबा दिख गए। नागा बाबा पता है, नागा बाबा होते हैं, वो शिव जी के पूजा करते हैं। तो उनके वो पूरे नंगे रहते हैं, उनके पूरे शरीर में ना राख रहता है, और वो लोग बहुत तपस्या करते हैं। मतलब विंटर में जब बहुत ठंडी है उसमें भी कपड़ा नहीं पहनते, वो लोग बिंदास उनका चलता रहता है। तो उनको लगता है कि हम बहुत शक्तिशाली है, देखो हम वैराग्य प्राप्त किया, इतने शक्तिशाली है। तो जब वो महाराज को देखते थे, वो बोलते थे तू क्या करता है, किसकी पूजा करता है? तो बोलता है कृष्णा, हरे कृष्णा जप करता हूँ। ये तो बच्चों का है, औरत और बच्चों का है, मर्द की तरह आ जाओ इधर, हमारे तरह काम करो। तो उनको क्या लगता है, और कुछ नहीं कर सकता व्यक्ति, तो माला लेके बैठता है। जनरली इट इज सेड दैट भक्ति कल्ट इज मेंट फॉर शूद्रास, वैश्यास एंड लेस इंटेलिजेंट वुमेन क्लास। तो जनरली लोगों को लगता है कि जिनके पास बुद्धि नहीं है, कुछ नहीं है, वो लोग जाके भक्ति करते हैं। जो बहुत ज्ञानी लोग हैं वो वेद खोल के पाठ करते हैं, या हिमालय में जाके तपस्या करते हैं। दम है तो हिमालय में जाके खड़ा होकर तपस्या करके देखो, राइट। बट दैट इज नॉट द एक्चुअल फैक्ट। पर वो सही नहीं है। भक्ति इज द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज एंड देयरफॉर इट इज साइमल्टेनियसली सबलाइम एंड ईजी। पर ये सही नहीं है। भक्ति बाकी मार्गों में से, ज्ञान, वैराग्य, दान, तप, सिद्धि, सब मार्गों में से सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? भक्ति मार्ग ही है। इट इज सबलाइम फॉर द प्योर डिवोटीज हु आर सीरियस अबाउट गेटिंग इन कॉन्टैक्ट विद द सुप्रीम लॉर्ड, एंड इट इज ईजी फॉर द नियोफाइट्स हु आर जस्ट ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ द हाउस ऑफ भक्ति। तो भक्ति क्या है? सबसे ऊंचा है और सबसे आसान भी है, राइट। तो जो लोग नए नए भी आए हैं वो लोग भी भक्ति कर सकते हैं, पर हर कोई बाकी चीज़ नहीं कर सकता है, राइट। टू अचीव कॉन्टैक्ट ऑफ द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड, इट इज अ ग्रेट साइंस and it is open for all living beings, including the Shudras, Vaishyas, women, and even those who are lower than the low-born Shudras. What to speak of high-class men like the qualified Brahmanas and the great self-realized kings? तो बोलते हैं भक्ति का मार्ग इतना सरल है कि भगवान ने सबके लिए खोल दिया है। पात्र अपात्र न देखी, पात्र है कोई भी हो, हर कोई भक्ति कर सकता है। The other high-grade activities designated as sacrifice, charity, austerity are all corollary factors following pure devotional of the bhakti cult. तो बाकी जो चीज़ है, भक्ति इतना ऊंचा है कि भक्ति करने से ऑटोमेटिकली ज्ञान उपलब्ध करने का, वैराग्य का, दान का, तप का, सबका फल मिल जाता है। तो इसलिए ये श्लोक बोलता है अलग से वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। भक्ति करेंगे तो ऑटोमेटिकली अनायास अपने आप आता रहेगा, राइट। तो इसलिए स्पेशली भागवतम पढ़ने से हमको समझ में आएगा कि कैसे भक्ति का जो मार्ग है दैट इज़ द हाईएस्ट, सबसे सर्वोच्चम मार्ग भक्ति का मार्ग है। तो ये मार्ग करेंगे ऑटोमेटिकली बाकी सब कुछ, जैसे एक श्लोक आता है, जैसे एक रानी जाती है ना, रानी जाती है तो उसके पीछे पीछे हज़ारों ऐसे मेड सर्वेंट, उसकी दासियाँ चलती रहती है। तो जब भक्ति रानी चलती है तो उसके पीछे ज्ञान, वैराग्य, ये सब दासियाँ ऑटोमेटिकली आ जाती है। इनफैक्ट मुक्ति भी भक्ति की दासी है। भक्ति करने से मुक्ति की अलग प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट। तो और एक पैराग्राफ है ये परपोर्ट का, वो शाम के सेशन में देखेंगे। हरे कृष्णा।